वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। राणा सांगा विवाद में हुई अब ओवैसी की एंट्री, बाबर पर बिलबिलाए ओवैसी। ओवैसी का दावा, बाबर को बुलाने वाले थे राणा सांगा। सियासी बवाल का नया मोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। इतिहास की गलियों में दबी एक कहानी, नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन जो सच सामने आया वो आपको चौंका देगा। एक ऐसा बयान जिसने सियासत की जमीन को हिला दिया है। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मच गया है। कोई इसे राजपूत गर्व पर हमला बता रहा है तो कोई इतिहास की सच्चाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतिहास के नाम पर कौन क्यों गेम खेल रहा है ये सारा। और इससे पूरे विवाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने आग में और घी डाल दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा माजरा। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से भड़की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। और जैसे ही ओवैसी ने अपने बयान में बाबर का नाम घसीटा, सियासत और भी गर्म हो गई है। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि बाबर को कोई और नहीं बल्कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के भाई ने बुलाया था। यानी कि बाबर को बाहर से बुलाया नहीं गया बल्कि उसे यहाँ आने का न्योता दिया गया था। ओवैसी के इस बयान ने राजनीति में और हलचल मचा दी है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर बहस छिड़ गई है। ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब भाजपा पहले ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोल चुकी थी। बीजेपी ने रामजी लाल सुमन के बयान को हिंदू समाज का अपमान बताया था, लेकिन अब ओवैसी का यह बयान पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा भड़का सकता है, क्योंकि अब सियासत सिर्फ राणा सांगा तक सीमित नहीं रही, इसमें बाबर का नाम भी आ गया है। और बाबर का नाम आते ही माहौल और गर्म हो गया। अब आप सुनिए ओवैसी ने आगे और क्या क्या कहा। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वकार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वकार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ। नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने
कि वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। इस पूरे मामले पर ओवैसी बीजेपी पर भी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति फायदे के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ओवैसी का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यूपी में आगामी चुनाव माहौल गरमाने लग गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बयान के बाद विवाद और बढ़ेगा? क्या राणा सांगा का नाम ऐसे ही राजनीति में उछलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी के इस बयान से बीजेपी और सपा के बीच का सियासी संगम और तीखा हो जाएगा? तो अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ चुका है। ओवैसी ने एक बार फिर से अपनी सियासी चाल चल दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे विवाद थमेगा या और बढ़ेगा? क्या राणा सांगा और बाबर के नाम से ऐसे ही सियासत का हथियार बनाते हुए हमें राजनीति में देखने को और मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मुद्दे से किसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? आपकी क्या है राय? इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है।